कि अपने आप को बनना चाहिए। तुम चाहे भले ही पापी हो या पुण्यात्मा हो, लेकिन जिस समय पर तड़प पैदा होगी और दरवाजे पर बैठ के पुकार लगाओगे तो ये पाप और पुण्य सब झड़ेंगे, इन सब की सफाई हो जाएगी। तो महापुरुष दरवाजे बैठ कर के अंतर घाट से तुमको धो देते हैं, सफाई हो जाती है। तभी ये सूरत जाग जाती है, होश आ जाता है उसको। ओह मैं ये हूँ, मैं कोई हाड़मास तो नहीं, मैं कोई हाड़मास नहीं, कोई सोना चांदी, मैं तो चेतन हूँ। मेरा रूप तो चेतन है, चेतन प्रकाशमान आनंद का रूप है। सूरज जागना तो चाहिए, अभी तो सो रही है। और मनुष्य रूपी मंदिर में ही बैठ के जगेगा, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। इसलिए आप कल 22 तारीख थी, 18 से 22 तक का कार्यक्रम था। इतने दिन के लिए समय बचा के आए थे तो 2 दिन पहले आए, कोई आ गया 15 को, कोई 16 को आया, कोई 17 को, और 18 से और 23 तारीख को हो गई। तो एक आध दिन देर लगती है, एक आध दिन 2 दिन जल्दी आते हो तो हो जाता है आपका कम से कम 8-9 दिन तो वैसे भी हो जाते हैं साधारण रूप से। ये सत्संग आपको पूरा मिला, इस खुराक को बराबर हमेशा लेते रहो। ये असल में सही भोजन भोजन है। जब ये खुराक न मिले तो तड़प पैदा होना चाहिए कि मिलना चाहिए। सत्संग असली चीज है। आए, खुराक ले गए, चले गए, जब भूलने लगे तो फिर आए, फिर खुराक ली, फिर चले गए, फिर जब भूलने लगे तो फिर आए। ऐसे ही अपने को बराबर आना और जाना, जाग जाओगे। ऐसे में तो निशाना पर आ जाते हो, इसी तरह से तो तड़प पैदा हो जाती है, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। और सब छोड़ दोगे तो मालिक के मिलने में कितनी देर लगेगी। छोड़ते नहीं हो, वो बाधक है। ये चीजें जो चित्त में बसाए रहते हो, मन से संकल्प विकल्प करते हो, ये बाधक है। और जब ये चीजें अपने मन से और बुद्धि से विसर्जन होगी तो बस एकदम से फिर आएगा, फिर देर नहीं लगेगी। तो बीच में इनको खड़ा कर लिया, पीछे वो है, इनको हटाओ तो सामने वो आ जाएगा, तब काम आपका शुरू हो जाएगा। तो घर जाओ प्रेम के साथ में, रोज भजन करना दरवाजे पर बैठ करके, और वहीं पर संभाल होगी। ऐसा मत अपने को समझो कि भाई मेरा समय आ गया मौत का, तो अब मैं जा रहा हूं अंतरघाट पे बैठे रहो, वहीं संभाल हो जाएगी, वहीं संभाल होगी आपकी उसी जगह। मान लो तुमने भजन नहीं किया, अब आपने नामदान लेकर के शुरू किया, किसी दिन 10 दिन पहले से, किसी दिन 2-4 महीने पहले से शुरू किया और समय उसका पूरा हो गया, तो आपको चिंता नहीं है, बस घाट पर हाजिरी दो, वहीं पर संभाल हो जाएगी। वे जीवात्मा इधर उधर नहीं जा सकती, इधर उधर नहीं, खानों की तरह रवानगी नहीं हो सकती, नहीं जा सकती। न वो 4 खानों में जाएगी, फिर उसको ये अवसर मिल जाएगा मनुष्य शरीर, फिर जल्दी से जन्म लेकर और फिर जल्दी से कहीं पहुंच करके महात्माओं के उसमें फिर शुरू कर दो। और तो जब काम शुरू हो जाएगा तो तभी छुटकारा होगा, जब तक घर न पहुंच जाओ। जब घर पहुंच जाओगे तभी छुटकारा हो जाएगा, बीच में नहीं होने का। आपको ये तो पता नहीं है कि भाई क्या मेरे साथ होगा, क्या नहीं होगा। इसलिए खूब कस के करना चाहिए कि आपको इसकी जानकारी, अनुभव इसका होने लगे, तुम इसको देखने और सुनने भी लगो, जिससे आपको ये यकीन और विश्वास हो। तो जल्दी करना चाहिए, इसमें ढील और देर नहीं करनी चाहिए। जब लग करके अपना रोज करोगे, जैसे शौक के साथ और लगन से रात और काम करते हो, वैसे लगन और शौक से यानी भजन करो, आप रोज करो। सुमरन किया, ध्यान किया, भजन किया, सुमरन किया लगन के साथ, इच्छा ले करके, अनिच्छा में नहीं, अपनी इच्छा में कि हम जरे और कुछ ना कुछ अब प्राप्त करें, और प्राप्त करके वहां पेश करें, चल के चलो हाजिर करेंगे, हमने ये कमाई की है। तो उत्साह से करो, उत्साह भाव के सही। जब आप काम करने लगोगे तो होने लगेगा। हम भी मन करे, हमारे ऊपर दबाव डाला गया और हम तब कुछ कर रहे, नहीं तो हम नहीं कुछ कर, ये नहीं, ये तो खुशी का सौदा है, प्रसन्नता का भजन है, खुशी का भजन है, इच्छा का भजन है। और जो अनिच्छा हो तो भजन कौन करेगा। तब तो अपना समय इन सब चीजों में भोग भाग के देख सुनकर खा पी करके सोकर
और बस ऐसे ही सब छोड़ के चला जाता है। चले जा रहे, रोज जा रहे, रोज खबर आती है, आज वो चला गया, आज वो चला गया, आज भाई चला गया, आज पिता चला गया, आज तो मतलब बगल का भी चला गया, पड़ोस का भी, रोज जा रहे। बारिश सबकी आती चली जाती। वो तो किसी को बारी आई कुछ छोड़ नहीं सकता कि जरा छोड़ दे हम 2 दिन 4 दिन के लिए, कुछ नहीं, कि उसने ऐसी पूंजी दी है कि आखिरी पूंजी जो खत्म हुई 1 मिनट 1 सेकंड इस मकान में नहीं रह सकते, अलग कर देगा और ये मकान को बिल्कुल आपसे ही नाश करा देगा। आप ही इसको उठाओगे, आप ही जलाओगे, आप ही गाड़ोगे और आप ही पानी में बहाओगे, वो सब आपसे ही कराएगा, अपना कुछ नहीं करेगा, निकाल के अलग कर देगा और तुमको पता भी नहीं लगने देगा कि वो कहाँ किसको कौन ले गया, कहाँ ले गया, और किसी को पता नहीं। और महात्माओं ने जब जानकारी की, जब मालूम किया कि भाई इधर से जाते हैं तो उधर इनका सबका क्या होता है, तब आकर के आपको बताया कि अरे भाई उधर तो बड़ा बुरा हाल हो रहा। अब क्या बताया जाए कि तुम लोगों को तो उसका ज्ञान है नहीं है और सुनते भी किसी की बात नहीं हो, तुम सब खड्डे में जा रहे हो, लौट के निकल नहीं आ सकते। तब कोई जागता नहीं, सोते रहते हैं सही। तो हम इसलिए बैठ गए, कल भी बैठ गए थे, जाने का समय था कि बहुत लोग जाएंगे तो 15 मिनट पहले चलो इनको कुछ सुना दें। और आज भी है कि जाने का समय बहुत लोग गए, बहुत चले गए, फिर भी अभी काफ़ी लोग हैं, कम नहीं है, बहुत है। लेकिन हाँ संख्या आपकी मतलब यह है कि होली से, यानी पहले भी होली हुई है लेकिन सबसे ज़्यादा होलियों से ज़्यादा संख्या रही है। अब धीरे 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 ये बढ़ती ही चली जा रही है, बहुत बढ़ जाएगी। अभी आप देखिएगा थोड़े दिन के बाद ये संख्या कितनी बढ़ती है। जगह आपको आस पास इधर उधर गाँव में नहीं मिलेगी जगह, ऐसी दशा हो जाएगी इसकी। तो समय आ रहा है धीरे 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 धीरे। तो प्रेम के साथ एकदम से अपनी इच्छा लेकर के और पुकार करते हुए जाओ, और घर में जो जिम्मेदारी दी है, बाल बच्चों की, घर वालों की सेवा आदान प्रदान की, तो सेवा कर लो। आए गए का कोई सत्कार, जिस तरह से ये सब करते हो वैसे से हाँ तुम सेवा इसके लिए भी करो। भाई वो भी यही करते हो कि खुश हो जाए, हमारी सेवा से खुश हो जाए, तो हमारे काम से मालिक खुश हो जाए, समझ गए। तो मतलब है कि जब ध्यान भजन बैठोगे तो उसका काम होगा, वो तुम्हारे काम से, तुम्हारी सेवा से खुश हो जाएगा। जिस तरह से ये लोग, और अगर रिश्तेदार किसी का आप में, उसका मतलब है कि स्वागत सत्कार नहीं करना, नाराज हो जाए कि ऐसा रिश्तेदार मिला कुछ भी नहीं पूछता और कुछ सेवा भी नहीं करता, घर वाले भी नाराज हो जाते हैं। तो काम काज अपना जो है वो लौकिक अपना क्यों अपना उलझन में डालो कि मन खराब करो, उसका भी मन खराब हो तो कर दो। चतुर आदमी कर देते और उससे छुटकी मिल जाती है उससे। फिर ये काम करते हैं कि चलो भाई हमारे काम से, हमारी सेवा से मालिक खुश हो जाए, तो दरवाजे में बैठ करके फिर उसकी सेवा कर लो। ये जड़ सेवा, ये जो करते हो एक दूसरे शरीर के साथ जड़ सेवा ये, और वो चेतन सेवा, वो जीवात्मा की सेवा, उस मालिक के साथ ये सेवा, इन पर्दों के साथ में। इससे क्या मतलब, कितने भी खुश हो जाते लेकिन नहीं खुश होता, नाराज ही रहता है। क्यों? उसका तो मतलब है ना, कितना भी कीजिए उसके साथ में नाराज रहेगा। और करो और करो और करो और दे दो और दे दो, उसकी पेट ही नहीं भरता। अब ये तो इच्छा का समुद्र है, इसमें जब कुछ है नहीं है तो मतलब इच्छा का समुद्र बन गया, वो तो पूरा उतर गया। और उधर जाओ तो समुद्र में चले जाओ, सब इच्छा खत्म, वहां कोई इच्छा नहीं, वहां तो आनंद ही आनंद है, वहां कोई इच्छा नहीं रहती किसी तरह की। और यहाँ इच्छा ही इच्छा, और पेट किसी का नहीं भरता। तो जाओ भजन करो और अपना अपना समाचार चिट्ठी द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, वैसे जहाँ जिसको मिल जाए जितना करो। तो बराबर डोरी लगी रहती है और पूछताछ होती रहती है, और यही पूछा जाता है ठीक हो, और फिर पूछते हैं कि भजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और बाकी बाल बच्चे सब ठीक है कि नहीं है। तो आप ये बता दो कि भाई कोई तकलीफ है, कोई है, बता दियो। और मेरे भजन करते हो कि नहीं भजन करते, और ना करो तो कहते भजन नहीं हो पाता। कहना चाहिए ना उसको, तो उसका उपाय बता दिया जाए, क्यों नहीं भजन कर रहे हो, तुमने तो कहा था हम भजन करेंगे, लेकिन अब क्यों नहीं है। तो आप बताओगे तो उसका रास्ता बता दिया जाए कि ऐसे काम करो, ऐसे निकल जाना, क्यों झंझट झगड़े में पड़ते हो। ये सब बातें हैं, धीरे 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 आप अपनी बात भी
जिस स्थान में रहते हैं वो भी समझ लो, और जीवात्मा को निकालना है इस तरीके से उसको भी समझ लो और धीरे से निकाल दो। जल्दबाजी मत करो, धीरे से निकल जाए, लेकिन तड़प जरूरी है, बेचैनी तड़प होना चाहिए। संसार की तरफ से उदासी, परमार्थ की तरफ से लगन होनी चाहिए, तब काम हो जाता है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भजन पे बैठ जाओ, बैठ जाओ भजन पे। गुरुदेव। देखो बच्चे, वो सामने डेरे रावटी लगे तो देवियां तो कोई जाएंगे नहीं और बच्चे नहीं। आप ऐसे उठ जाओ, जरा एक एक बांस ले आओ उखाड़ के, उसमें तार खुल गए, जब दौड़ के जाओ जरा से जल्दी से दिखा तो दो। हाँ चलेगा, बस इतने बहुत हो, इतने बहुत, बस ज्यादा नहीं, इतने बहुत खड़े हो गए, बहुत, दौड़ के जाओ, जाओ तो जल्दी से, जल्दी से जाओ, जल्दी से और तेजी से ले आओ। देवी जी का तो वहां 200 गांव के आदमी इकट्ठे होते, तो देखिए आप कोई विश्वास नहीं करेगा। परसों के दिन शुरू किया था, तो परसों की एक रात और एक रात मतलब है कल की, कल के बाद 2 रात में सड़क बन गई और ये बना के चले आए, जबकि 6 महीने में सड़क नहीं बन सकती। और 2 दिन के अंदर में सड़क बना करके पूरी इस तरह की मिट्टी काट करके डाली, किसी कुटाई की है कि उस पर आप कुछ भी ले जाइए, जैसे आप कहोगे कि नहीं ये पक्की सड़क है, और पर आप मुड़ करके मिले, और 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 हजार आदमी लगे और रात दिन में काम कर दिया। तो ये तो एक मतलब आश्चर्य में घटना। तो हमारे और अधिकारी लोग गए वहां देख करके, स्कूलों के प्रिंसिपल पहुंचे वहां देखने, कह लगे हमारे तो मस्तक में नहीं आता, दिमाग के बाहर की बात हो गई। अब मैंने यही तो बात होती है, अब वही असल में बात की। ऐसे ही कोई काम करो दुनिया का, तो ऐसा करो कि काम हो जाए, सबको आराम मिले, और काम और तो कुछ होता नहीं। ऐसे ही अगर सब लोग रहे तो गांव के गांव बिल्कुल एकदम स्वच्छ हो जाए, अच्छे हो जाए। ये बात मेरा अंदाजा ऐसा है कि इस गांव में अगर 50 लाख रुपया खर्च करते तो नहीं बना सकते, तो कुछ नहीं हो गया। ये बात, तो ये 23 मार्च है, उसको आप लोग मनाते। अब मैं तो सत्संग सुना दिया, अब आप थोड़ा भजन में बैठ जाओ। चलो, जब कहेंगे तभी उठना, बीच में कोई भी कपड़ा डालो, भजन बैठो तो ऊंचा ध्यान देके सुनो, सुरत को शब्द के साथ जोड़ो, सुन करके जोड़ो, उसी से सफाई हो जाएगी। और साबुन की बूटी जड़ी जो है उसकी पकड़ो धीरे से और साफ कर लेगी। कपड़ा डाल लो, बैठ जाओ भजन पर। गुरुदेव सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। इधर उधर के कोई भाषण नहीं, कोई भाषण न सुनो, बस उनको यही बताना है कि तुम लोग प्रार्थना करो मालिक की, जो भी प्रार्थना हो प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के बाद सुमरन, ध्यान, भजन 1 घंटे का समय कम से कम, ज्यादा थोड़ा निकालो तो और भी अच्छा। तुम्हारा समय दो, सुमरन भी करो, भजन भी करो, ध्यान भी करो, फिर प्रार्थना करो। जब तुम्हारा इस तरह के चलता रहेगा कार्यक्रम बराबर, भजन का, ध्यान का, सुमरन का, प्रार्थना का, तो आप सीधे रास्ते में, इधर उधर के कोई भाषण नहीं करना।